नमस्कार, मैं स्वदेवा समसा और आप सबको स्वागत है नॉर्थ ईस्ट लैब में। और आज हम स्पेशली ब्रॉडकास्ट में आप बात करने वाले हैं कि डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट एक हिली टेरेन एरिया है और उनमें से देखा जाता है कि जूम कल्टीवेशन के लोग ज़्यादातर प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ का लोग ज़्यादातर जूम में ही देखा जाता है कि इसको हर साल तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे धान खेती जो है वैसे जूम कल्टीवेशन करने से वो पत्थर खेती जो होता है वो कम ही लोग करते हैं, क्योंकि ये हिली एरिया है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादातर लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। लेकिन उस शिफ्टिंग कल्टीवेशन आखिर कितना दिन तक चलेगा, और नेचुरली आजकल जो है क्लाइमेटिक चेंज होने का वजह से यहाँ का लोगों का जो धीरे धीरे इनकम जनरेशन जो है वो भी धीरे धीरे दिन ब दिन कमते हुए देख रहे हैं। तो उसके लिए एक ऑप्शनेबल क्या हो सकता है, उसके लिए किस तरह से लोगों का सरकार की तरफ से व्यवस्था किया जा सकता है, उन सारी बातों को आज हम बात करने वाले हैं। और इस वक्त हम मौजूद है सोनटिला में, जो है पिग एंड पोल्ट्री फार्म जो कहा जाता है, असम का सभी डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में भी एक है। तो इसी जगह से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो खेतियों के, बहुत सारे जो है जैसे कि फार्मर्स है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पशुपालन है, या फिर मुर्गी पालते हैं, कोई सुअर पालते हैं, कोई तरह तरह के फार्मिंग किया जाता है, जो उसको साइंटिफिक तरह से किस तरह से फार्मिंग करें, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ से किस तरह सा ट्रेनिंग दिया जाता है, और यहाँ पे क्या क्या का कौन सा मशीनरीज यूज क्या करना पड़ता है जो लोगों के लिए जो ज़्यादा फायदेमंद हो। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जादव गोगोई, जो है एडिशनल डायरेक्टर जो वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री का, और सब कम यहाँ पे जो है इसका मैनेजर भी है। तो उनसे जानते हैं कि ये फार्म कितना इलाका में है और कब एक्स्टेब्लिश हुआ है, उन सारे बातों को हम शुरुआत करते हैं। हम लोग ये फार्म 2011 से शुरू किया था। अच्छा। आके आके 2014 में हम लोग यहाँ में शिफ्ट हो पाया। तो 2014 से अभी तक यहाँ में तो जो यहाँ का प्रोडक्शन होता है ये पब्लिक के लिए हम लोग दे रहा हूँ। और मेनली ये फार्म का मोटो हो गया, मकसद हो गया ट्रेनिंग डेमो। जैसे कि आगे में आप शुरुआत में बोला था, इंडिया का हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक पोल्ट्री फार्म होता है डेमो के लिए। इस हिसाब से ये भी एक डेमो फार्म है बेसिकली। ये डेमो माने हम लोग जो अनएम्प्लॉयड यूथ वुमेन होता है, हम लोग यहाँ उन लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करता है जो कैसे माने लाभदायक एक फार्म होने के लिए, तो कैसे उन लोगों को, पशुओं को, जीव को, मुर्गी को डे ओल्ड से उन लोगों को बड़ा करना है, और कितना माने उन लोगों को कम दिनों में कम से कम पब्लिक को बजाबा नहीं तो बाजार में हम लोग दे सकता हूँ, और वो भी कमर्शियली। तो कैसे बीमार आजार से बच के कैसे उन लोगों को दाना पीना माने कम खर्चा करके उन लोगों को कैसे माने पब्लिक को बेनिफिट के लिए हम लोग दे सकता हूँ। तो उसका यहाँ में ट्रेनिंग होता है, डेमो होता है मेनली। तो चलिए सर, अब से यह आज में अब हमको क्या क्या दिखाने वाला है और यहाँ पे क्या क्या देखने मिल सकता है फिलहाल अभी आज? ये हो गया एक मिक्स फार्म है। यहाँ में हम लोग को मेनली दो पशुओं को पालता हूँ। एक हो गया सुअर पिग और दूसरा हो गया मुर्गी। तो मुर्गी का भी यहाँ में दो किस्म का होता है। एक हो गया अंडा देने के लिए जिसको हम लोग लेयर फार्म बोलता है, और एक हो गया मांसों के लिए बॉयलर रेयरिंग। तो बॉयलर में मेनली बॉयलर हो गया मीट टाइप मांसों के लिए, और अंडा के लिए हो गया उसको लेइंग टाइप बोलता है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन ही नहीं, अब जो देखने मिल रहा, हमको खबर मिला कि यहाँ पे एक बहुत सारा जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के लिए, पूरा स्टेट के लिए एक बहुत सारा एक रिपोर्ट कुछ में एक साल में बहुत ज़्यादा जगह 14 से 15 लाख to 20 लाख तक जो है रेवेन्यू भी होता है। उसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन पहले हम दिखाते हैं ये पोल्ट्री और पिग जो है फार्म है यहाँ पे किस तरह से उनको जो है यहाँ पे उनको फार्मिंग किया जाता है, उसको कैसे करके इसको ये मुर्गी हो या फिर यहाँ पे डाक हो, उसको किस तरह से रखा जाता है, और चलिए हम पहले दिखाते हैं। तो इस वक्त हम लोग पहुंच गया है पोल्ट्री फार्म। तो यहाँ पर देखा गया कि 4 कोटेज रखा गया है, ये 5 है, सॉरी 5 है यहाँ पे बिल्डिंग है। पोल्ट्री हाउस बोलता है उसको, मुर्गी रखने के लिए, मुर्गी रखने का घर है। अच्छा, अलग अलग है। इसमें भी घर का भी प्रकार अलग अलग है। तो
पहला तो हम लोग बच्चा निकलता हूँ, वहाँ में हेचरी हाउस है। अच्छा तो हेचरी हाउस से जब वहाँ में बच्चा हो गया, होने के बाद में 2-3 दिन का बाद में हम लोग यहाँ शिफ्ट करता यहाँ हूँ। शिफ्ट करते हैं। तो जिस घर में हम लोग बच्चा रखने के लिए शिफ्ट करता हूँ उसको बुडार हाउस बोलता है। अच्छा बुडार माने उन लोगों को एक तो टेम्परेचर मेंटेन करने लगता है, वो माने आदमी का बच्चा को भी छोटा होने में जैसे माने उसको गर्म हाँ दे हाँ के, जैसे हम लोगों का मुर्गी का भी बच्चा को थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करके, क्योंकि वहाँ में मशीन में वो लोग 37 डिग्री में निकलता है। तो और बाहर ये जो हम लोगों का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो तो 37 नहीं है, तो अलग है, कम है। हाँ। तो वहाँ में तुरंत शिफ्ट कर देगा तो वो बच्चा कुछ थोड़ा खराब हो सकता है, उन लोगों का हेल्थ के लिए मर भी सकता है। इसीलिए तो बूढ़ा हाउस में वही टेम्परेचर तो मेंटेन करता है। तो ये वजह क्या, ये पानी क्या वजह? ये हो गया, उसको बोलता है पोटासियम परमैंगनेट। तो इसमें बीजाणु और कुछ जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, बीमार फैलाने का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको मारने का, ध्वंस करने का कैपेसिटी है इसमें। तो हम लोग तो बाहर जब जाएगा तो क्या अंदर जाएंगे, अंदर जाने का आगे में हम लोग पाव इधर में दे के जाना है। तो चलिए हम इस पानी का जरिए हम लोग जाएंगे। आइए ऐसे। ये है, जब मुर्गी जब अंडा से निकलता है तो इस जगह में, इस रूम में शिफ्ट किया जाता है। माने मुर्गी बच्चा रखने का घर, ये है ना? हाँ, ब्रूडर हाउस। अच्छा। तो यहाँ में हम लोगों का चेम्बर बना के रखा हूँ। जब तक माने ये लोगों को बच्चा उम्र पार होगा तब यहाँ से हम लोग दूसरा जो ग्रोअर हाउस में शिफ्ट करता हूँ। हाँ। ये ब्रूडर हाउस हो गया, उसका बाद ग्रोअर हाउस होता है। अच्छा, यहाँ में वहां से जब अंडा से निकलने का में इसमें रखा देता हूँ, अंदर में है अभी। तब जब थोड़ा बड़ा होता है तब हम लोग ग्रोअर हाउस में शिफ्ट करता हूँ। तो मतलब छोटा का नेक्स्ट स्टेज अच्छा ये है। तो यहाँ में रखा जाता है, यहाँ में रखा जाता है, माने अंडा देने का आगे तक। ये तो फिर कोयलर कोयलर नहीं, ये लेयर ही है। लेयर। अच्छा, ओ लेयर, ये कमर्शियल लेयर, ये कमर्शियल। आदमी का तो बहुत फ्रेंडली है, डेली जाता है, डेली आता है, दाना देता है, पानी देता है। नहीं और बच्चा दूसरा নিজের ঘরতে পালিছিলে মই মানে গাছ বুলি কোন সব খাই দিয়ে। আচ্ছা দিলে ভাগ একটু একদম মিলিত করে দিলে গাছ দিলে, তাই না? হ্যাঁ, নহলে সফেদ হয়ে যায় না, ফার্মত পালি দিলে। तो इसको आप लोगों ने कहाँ से लेके आया, क्या हुआ था इसके बारे में? एक्चुअली ये हम लोगों का आसाम में नहीं है फार्म इसका। हम लोग मिला था बेंगलोर से, और उस बेंगलोर में ही उन लोगों का माने ये तो कमर्शियल पेरेंट स्टॉक रखता है जहाँ अंडा देता है। एक्चुअली मेनली ये सुनने में तो झारखंड का ओरिजिनल है, झारखंड का। तो यहाँ का वेदर का अभी हाँ एडेप्टेबिलिटी है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ का वेदर और क्लाइमेट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है झारखंड से। तो ये भी हम लोगों का सीएम सर का ही इनिशिएटिव है। अच्छा। तो उन्होंने कड़कनाथ ये रखने के लिए बोला, तो उसका बाद टर्की भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, टर्की भी रखने को बोला था। अच्छा। वो टर्की, ये टर्की। इसको क्या बोलता है? ये टर्की बोलता है एक्चुअली। टर्की है ये, तुर्किस्तान का ओरिजिनल है, फिर भी हम लोगों का इंडिया में अभी अडेप्टेबिलिटी है। तो हम लोग ये भी उसका माने बीच जो है बच्चा हम लोग बेंगलोर से ही मिला था। ये हो गया पिग फार्म। तो हम लोग अभी जा रहे हैं पिग फार्म में, और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से कौन सा वेराइटीज है, और यहाँ पे इसको पालने का सिस्टम कैसा है। तो शायद आने वाला हमारा जो दर्शक जो है, व्यूवर्स जो है, वो भी सीखने मिलेगा कि देख के कि ये जो नॉर्मली हम लोग गाँव में देखा जाता है कि ऐसे गाँव में छोड़ के रख देते हैं, या फिर बांध के
जो एक ही जगह पे बांध के रख देते हैं, उसको एक सुअर को भी एक पालने का एक तरीका है, वो सिस्टम से पालने से उनका जो है ज्यादातर लाभ हो सकता है। उन सारी बातों में हम चर्चा करेंगे, कैसे करके उसको देखभाल करना पड़ता है, उसका सिस्टम कैसा है। अभी सिस्टम तो ऐसे होता है, अभी दाना अभी दिन में 2.5 जाता है केजी केजी। एक सुअर में एक सुअर 2.5 केजी खाता है। सुबह शाम में। तो एक सोच लीजिए कितना दिन रखता है इसको अब कौन, और इसको किसे करके आप लोग को देखभाल करता है, और साथ में यहाँ पे कितना तो बच्चा देता है, ये सब तो बताइए। इसमें बच्चा तो एक्चुअली बच्चा माह देने से- का, हाँ, ये भगवान का सृष्टि हिसाब से 14 तो बच्चा देने को भगवान का माने सृष्टि है। अच्छा। माने इसमें से माने 14 तो कोई एकदम अच्छा माँ होने में 14 तो भी हम लोग मिला हूँ। एक्चुअली प्रेगनेंसी पीरियड होता है, प्रेग्नेंट उन लोग 114 दिन होता है। 114 दिन प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा देता है, और बच्चा देने का साथ साथ उसको एक सप्ताह का अंदर में उन लोगों को ये हम लोगों का एक ठो इन्फेरॉन बोल के एक ठो इंजेक्शन होता है। वो इंजेक्शन आयरन होता है, उन लोगों का आयरन कमी होकर जन्म लेता है, तो उसको इन्फेरॉन इंजेक्शन देके उन लोगों को हम लोग दे देता हूँ, और माने खुद स्वास्थ्य के लिए, सुस्वास्थ्य हेल्दी होने के लिए। उसका बाद हम लोग एक्चुअली 2 महीना का अंदर में हम लोग उन लोगों को जो वॉर्म्स होता है, उन लोगों का पेट में जो ये होता है, पेलू बोलता है ना, वो नहीं माने, क्योंकि वो लोग तो जानवर है, माई का दूध पीता है, माई भी फ्लोर में ही लेते रहता है। उन लोगों का उधर से कीड़े मकोड़े कुछ उन लोगों का पैरासाइट का इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हम लोग 2 महीना का अंदर में डीवार्मिंग करने लगता है वर्म्स का अगेंस्ट में। उसका बाद उन लोगों को हम लोग 56 डेज में एक्चुअली माई से उन लोगों को बच्चा को अलग कर सकता हूँ। 56 डेज माने 2 महीना ही पकड़िए, 60 तो डेज। साल में कितना बार एक माई बच्चा देता है? 3 बार होता है। 3 बार बच्चा देके उन लोगों को अलग करके हम लोग अलग माने पाल सकता हूँ। एक गाय एक साल में 3 बार बच्चा दिला सकता हूँ हम लोग। दिमाग में देखा जाता है कि लोकल वेराइटीज वो ज्यादातर इतना बड़ा नहीं होता है। तो गांव में हम देखते हैं वही फर्क है, क्योंकि तो उन लोग तो जैसे आप बोला था, जो पेड़ का नीचे बांध के रक्षा से बांध के रखता है और 1-2 ही पालता है, तो वही है। उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग होने में दफे जो ट्रेनिंग किया हूँ, ये फार्म हम बोला हूँ ना 2014 से शुरू हुआ है, तो तब से हम लोग ये माने डेमोन्स्ट्रेशन फार्म होने का नाते हम लोग दफे बेस बाय बेस हम लोग ट्रेनिंग देता हूँ। वो ट्रेनिंग में पिग फार्म का जब ट्रेनिंग होता है उस टाइम में हम लोग उन लोगों को बताता हूँ जे डीवार्मिंग कब करने लगता है। ये जो हम बोला हूँ थोड़ा आगे में 2 महीना का अंदर में ही माई का दूध पिए रहा है, उस टाइम में उन लोगों को पेलू के लिए दवाई, वर्म्स के लिए दवाई खिलाना है, क्योंकि जितना भी दाना खिलाओ, दूध पीने दो, पेट में अंदर में यदि वर्म्स होंगे तो वो वर्म्स से उन लोगों का जो बदन में तंदुरुस्त होने के लिए जो न्यूट्रिएंट होता है, जो पुष्टि लगता है, वो पुष्टि तो वर्म्स पी लेता है, साक कर लेता है। वो वर्म्स बड़ा होता है मगर जानवर बड़ा नहीं होता है। तो इसमें अगर देखें तो अगर मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए तो सोच लीजिए एक सुअर में जो एक माँ है, सुअर का जो माँ है, एक में साल में कितना तक इनकम हो सकता है? अगर जनरली लोग अगर पाले तो कितना इनकम हो सकता है? तो वैसे अगर मार्केट वैल्यू देखा जाए तो आजकल का मार्केट में 6000 से शुरू 6000 से, और तो आप 3 बार में 10 करके 30 अब एक साल में मिला, 30 इंटू 6000 होने में कितना आया? 60,000। तो सॉरी 1,80,000 बच्चा से आया। और माई का बदन में जो मांस होना है वो तो कम से कम 150 केजी तो रहेगा ही। तो और एक तो बात है, जो बच्चा भी दिलाना है तो कम से कम 3 साल तक उन लोगों को बच्चा दिलाना है, तो 3 साल का बाद में उसको बाजार में भेज देना है मांसों के लिए। 3 साल तक, क्योंकि 3 साल का बाद प्रोडक्ट के लिए, उसका बाद प्रोडक्शन भी थोड़ा कम भी हो सकता है, वो बात अलग है, मगर बात भी ये है मांसों का क्वालिटी थोड़ा खराब होगा, थोड़ा बूढ़ा में जाएगा, तो माई का भी मांसों का भी वैल्यू रहना है। तो बच्चा भी हम लोग 3 साल में 9 बेस्ट हम लोग बच्चा भी मिल गया, एक साल में 3 बेस्ट करके, 3 साल में 9 बेस्ट मिल गया, तो 9 बेस्ट में
हाँ, हर साल उसका 1,80,000 80,000 दस ऐसा 10 करके 10 पकड़ना अगर करने पकड़ना से। है तो इस हिसाब से तो यही है। और ये मैं एकदम सब हर एक जन को हम लोग बताना है, ये सूअर पालकों को, गांव का, हम लोग गांव का भाई बहन लोगों को भी, जे सूअर को इधर से ले जाएगा, लड़का ही उन लोग ज्यादा चाहता है, फिर भी लड़का हो लड़की हो वो लोग ले जाता है, बड़ा होता है 100 केजी 100 केजी 150 केजी होता है, उस टाइम में वो लोगों को बिक्री कर देता है। तो सिर्फ मांस हिसाब से ही लेके जाता है और तो- बिक्री करता है, तो प्रॉफिट नहीं होता नहीं है। होता, जब तक बच्चा भी बिक्री नहीं करेगा तब तक फार्म में प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो ठीक है, क्या क्या वेराइटीज रखा है आप लोगों ने? अभी हम लोगों का यहाँ में हम हेमसियारी है अच्छा और लार्ज ब्लैक, दो अच्छा किस्म का। तो यहाँ में भी वही है पोल्ट्री हाउस का जैसे, यहाँ में भी पोटेशियम परमंगनेट दे के रखा हूँ। अच्छा ये पाव भिगा के जाना है, अच्छा तो पाव को स्टेरिलाइज करके। अच्छा। ये ये है हेमसियर। अच्छा, यहाँ में ये कितना केजी होगा? ये 160 160 160 मिल कितना केजी तक होता है ये? ये 2 क्विंटल तक होता है। 2 क्विंटल तक। ये कितना दिन लगता है और पलने में 2 क्विंटल होने के लिए? ये 2 क्विंटल होने के लिए अभी हम लोग ये 3 साल हो ही है ये। अच्छा, 3 से 2 क्विंटल होता है। ये कितना उससे पहले भी होता है? पहले भी होता है। 1.5 साल में, 1.5 साल का अंदर में ऐसा के, हाँ 2 साल का, 1.5 साल का अंदर में ही जो उन लोगों का हाईएस्ट ग्रोथ है वो ऑप्टिमम हो जाता है, उसका बाद थोड़ा ये है। सो लोग अगर देखे तो खाने पीने का बात आ जाता है, तो उसको आप लोग किस तरह से खिलाना चाहिए और किस तरह से खिलाते हैं? क्या क्या खिलाना जरूरी होता है? हम लोग दाना उना, अभी तो हम लोग जो फैक्ट्री में माने प्रोडक्शन होता है उनको, हाँ रेडीमेड फीड जिसको कंप्यूटेड फीड बोलता है, वहाँ में अलग अलग टाइप का होता है। बच्चा के लिए खाना अलग है, मीडियम के लिए दाना अलग है, और पेरेंट्स स्टॉक जो माने बच्चा देता है उन लोग का दाना अलग होता है। हम लोग इस हिसाब से दाना अभी फैक्ट्री से खरीद के ले आता हूँ, जिसको बोलता है कंप्यूटेड फीड। कंप्यूटेड फीड में क्या होता है, प्रोटीन जो लगता है, प्रोटीन माने अनुसार ही प्रोटीन जितना लगता है इस हिसाब से देता है। और उसका बाद जो एनर्जी के लिए फैट्स लगता है, फैट्स भी इतना ही मिलता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट भी इस हिसाब से बैलेंस डाइट उन लोगों को अभी हम लोग फैक्ट्री से खरीद के खिलाता हूँ। और बाकी गांव का पशुपालकों को भी हम बोलता हूँ, वो लोग भी थोड़ा बहुत इसमें माने कंप्यूटेड फीड खरीद के लेना है। खर्चा कम करने के लिए हो सके तो आधा कंप्यूटेड फीड और आधा घर में बनाने वाला फीड, जैसे कि किचन वेस्टेज होता है। और बाकी दाना का खर्चा कम करने के लिए हम लोगों का गांव का भाई बहन लोगों ने कुछ माने खेत भी कर सकता है, जैसे कि ये मीठा आलू का, अच्छा अच्छा है ना, मीठा आलू होता है ना, वो भी लोग हम लोग को गांव में तो अवेलेबल होता है, खेत में करता है, वो भी खिला सकता है। और जो ये कोचू एराम वो भी खिला सकता है। अच्छा। और थोड़ा बहुत हम लोगों का गांव भाई बहन लोगों का यदि अपना खेत का ये जो धान का जो ये होता है, व्हीट ब्रेन बोलता है, राइस ब्रेन भी बोलता है, राइस ब्रेन वगैरह जो मिक्स करके कोचू उचू ये सब घर का जो बागान में खेत होता है ये सब मिला के आधा, और जो हम बोला है कंप्यूटेड फीड आधा मिला के खिलाने से उन लोगों का प्रॉफिटेबल होगा। तो साल में मोटा मोटी एक सुअर जो एक सुअर के ऊपर में कितना खर्चा हो सकता है अगर ऐसा आधा करें भी? तो मैच्योर्ड एवरेज आप 1 केजी पकड़ लीजिए। हाँ, 1 केजी पर डे। तो ये हो गया कंप्यूटेड फीड। तो और बाकी उसको लगता है 2.5 केजी लगता है। तो 2.5 केजी में 1 केजी कंप्यूटेड फीड और 1.5 केजी आप लोग हम लोग का घर में तैयार करने वाला दाना। तो 1 केजी कंप्यूटेड फीड का दाम अभी हो गया 35 रुपया। 35 रुपया तो एक दिन में। तो आपको महीना में तो 30 दिन में आ गया 35 into 30, 1000 1100 1200 एक महीना में। तो पूरे 12,000 15,000 एक साल में खर्चा हो सकता है।
लेकिन उससे तो उसका ज़्यादा बहुत इनकम होता है। बहुत इनकम माने यदि मांसों के लिए भी लेके जाता है, हाँ। वो लोग 100 केजी तो बना लेता है, Definitely, हाँ। 100 केजी होने में ही उनको बिक्री करेगा। 100 केजी तो अभी कितना हो गया आपको कितना बाजार महीना में हो जाएगा वो? 100 100 केजी 11.5-12 महीना में हो जाएगा। हो जाएगा एक साल में, और एक माने साल में। तो एक साल में आपको खर्चा आ गया 14,000, ज्यादा से ज्यादा 14-15,000। अच्छा, है एक साल का, एक पूरे साल साल भर में। पूरे साल का। तो वो बिक्री करने में तो कितना हो गया आपको 750 केजी पर केजी हो गया ना। हाँ। 750 इंटू 45,000 40,000। तो उसमें 30,000 उसका बेनिफिट है। हाँ, एक में ही। और सिस्टमेटिक से अगर पालें तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल है। हो सकता है। तो हम आखिरी इन एंडिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो सर ये बताइए कि आपका तो यहाँ पे बहुत सालों से एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे लोगों का जो है देखा जाए तो यहाँ का लोग काफी कम ही लोग जो है यहाँ पे इसे फार्मिंग वगैरह कम ही करते हैं, तो लोग जूम कल्टीवेशन में डिपेंड करते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या सलाह क्या रहेगा? तो हम लोग यहाँ में हर साल में लड़का अनएम्प्लॉयड यूथ और वोमेन उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग तो देता हूँ। ट्रेनिंग देने में उन लोगों को पशुपालन कैसे होता है, क्या कैसे लाभदायक होगा बोल के भी भेजता हूँ, और हम लोग अवेयरनेस इन चीज भी करता हूँ। ऐसा नहीं है जो उन लोगों को नहीं कर रहा है, उन लोगों का गांव में जाके घर में जाके उन लोग कर रहा है, मगर ऑर्गेनाइज वे माने बड़ा करने के लिए उन लोगों को फंड भी चाहिए। तो ये फंडिंग वगैरह यदि हम लोग कुछ उन लोगों को बैंक का साथ लिंक अप करके कुछ मतलब मदद हम लोग दे सकता है, तो उन लोगों का काबिलियत है, उन लोग भी नॉलेज है, काबिलियत है, उन लोग भी सीखेगा और होगा। ये जो इन सालों में जो है पब्लिक का जो है पब्लिक को जो है ये तरह ये एक है डेमो सिस्टम हम कह सकते हैं। हाँ, मेनली ये फार्म हो गया डेमोन्स्ट्रेशन फार्म। तो लोकेलिटी वाइज हम लोगों का लोकल लड़का हो, वोमेन हो, लड़की हो, उन लोगों को ट्रेन अप करने के लिए ये डेमो फार्म है। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग यूनिट रखा हूँ, मुर्गी हो और सुअर हो। और सबसे बड़ा बात है तो हाँ, और जो प्रोडक्शन होता है हम लोगों का डेमो तो है ही है, हम लोग डेमो तो करता ही हूँ, साथ साथ वो जो पशु माने जानवर पशु मुर्गी रखा हूँ, उनमें से जो हम लोग इनकम होता है माने प्रोडक्शन होता है, ये प्रोडक्शन तो बाजार से हम लोग सब्सिडी रेट में पब्लिक को दे रहा है। एक डायरेक्ट बेनिफिट अभी पब्लिक मिल रहा है। तो हम लोगों का हाफलोंग टाउन का जो पॉपुलेशन है, उन लोग तो हम लोग का यहाँ से ही अंडा लेता है और मुर्गी भी लेता है, मांसों के लिए भी लेता है और अंडा भी लेता है टेबल पर्पस के लिए और पालने के लिए भी। मेरा अन्य बाकी जो फार्मर्स को भाई लोगों को मेरा यही आह्वान है, उन लोगों से निवेदन है जो भी पाल मैंने उन लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके गया है, घर में भी अभी पाल रहा है, छोटा हो बड़ा स्केल में नहीं कर पा रहा है, फिर भी छोटा में भी करता है, मगर वैक्सीन इज मस्ट, क्योंकि ये जीव जंतु है, उन लोगों का एक बार बीमार पकड़ने से उन लोगों को फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बोलता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, उसको इसलिए वैक्सीन करके वो बीमार को पहले से हम लोग डिस्टेंस में रखना ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारा हमने बात किया, तो है ये दिमा हासाओ का युवाओं के लिए या फिर पूरे आसाम के लिए युवाओं के लिए एक जो है हम देख सकते हैं पहाड़ों में भी अगर जूम कल्टीवेशन को छोड़ करके अगर दूसरे आप इसको अल्टरनेटिव हिसाब से अगर चुने तो डेफिनेटली ये जो है चीज़ जो है सक्सेस हो सकता है। लेकिन हालांकि माना कि जैसे कि हमारा जो है डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका जो है काफ़ी सारा चैलेंजेस है, लेकिन चैलेंजेस को हम लोगों को ओवरकम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाला दिन में बहुत ज़्यादा जो है यह क्लाइमेटिक चेंज के साथ साथ यह जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसकी वजह से हम लोग को काफ़ी जो है वो ये जूम हो या फिर जो भी काम करने में ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो बात ऐसा ही यही है कि हमारा जो मकसद यही था कि लोगों को किस तरह से हम लोग जागरूकता फैला सके। हमारा जो ये इस फार्म को हमारा दिखाने का मकसद यही है कि लोगों में अवार्ड को और इसको किस तरह से फार्मिंग किया जा सकता है, अगर करता है तो उसको लाइवलीहुड के लिए कितना बेनिफिटेड है, उन सारी बातों को आज हमने एक बातचीत किया। और बस बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे जो है उनका नेशनल डायरेक्टर साहब को, जो उन्होंने
हमें वक्त दिया, जो हमारे साथ पूरी दिन हमारे साथ बिताया, जो हमें इतना सारा डाटा देने के लिए। और अगर शायद इस डाटा से लोगों के लिए अगर भला होता है तो डेफिनेटली हमारा कोशिश वही रहेगा।